राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। वृंदावन यात्रा की अगली कड़ी में हम चलते हैं निधिवन जी की तरफ। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको दिखाई देगी ऊपर की तरफ शेड और चारों तरफ यह रेलिंग पर श्री हरिदास जी श्री निधिवन जी लिखा गया है। निधिवन का अर्थ है खजाने का जंगल। यह एक संस्कृत का शब्द है। लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, इसलिए रेलिंग के ऊपर श्री हरिदास जी लिखा गया है। निधिवन से संबंधित कई रहस्यमयी मान्यताएं हैं जिसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यह मान्यता है कि निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आसपास के पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और रास में भाग लेते हैं। निधिवन में रात को अंदर जाने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण और राधा के इस मिलन को देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसके आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ अन्य मान्यताएं भी यह है कि निधिवन में संगीत सम्राट व दुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि है। निधिवन में तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। निधिवन की पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती है। निधिवन के परिसर में ही रंग महल है और निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यह रेलिंग लगाई गई है। जब बचपन में यहाँ पर मैं आई थी तब इस प्रकार से कोई भी रेलिंग नहीं थी। यह पूर्ण रूप से खुला हुआ था, लेकिन अब कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। हम सिर्फ इस पार से ही बाहर के प्रत्येक नज़ारे का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बंदर भी अत्यधिक मात्रा में है और वह उछल कूद मचाते रहते हैं और बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर में यह एक अलग अलग मंदिर है। यहाँ पर कुछ देवियों की और देवों की मूर्तियाँ बनी गई है जो अत्यंत सुंदर बनाई गई है और चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। यह सामने की तरफ भी एक राधे मंदिर है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि आप वृंदावन आए और आपको भीड़ ना मिले यह संभव ही नहीं है। यहाँ पर कुछ स्मारक भी बने हुए थे और यह देखो हम आनंद की अनुभूति करते हुए नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर सब इसी प्रकार आनंद में मग्न नृत्य करते हैं जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं और बड़ा ही सुकून मिलता है। अब हम चलते हैं राधे दामोदर मंदिर की तरफ। मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि हम जिन भी मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए वहाँ पर सायंकाल की आरती हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सायंकाल की आरती हो रही है और सामने की तरफ हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो राधा रानी और कृष्ण को समर्पित जो मंदिर है वहाँ पर आरती हो रही है। सभी दर्शनार्थी इस आरती का आनंद उठा रहे हैं। राधा दामोदर मंदिर से रिलेटेड या संबंधित कुछ जानकारी है, कुछ खास तथ्य है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह मंदिर वृंदावन के 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है। मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण के अलावा रूप गोस्वामी और उनके कई शिष्यों की साधना स्थली भी है। मंदिर में रखी गोवर्धन शिला को भगवान कृष्ण ने श्रील जीव गोस्वामी को दिया था। मंदिर में भगवान राधा दामोदर की 5 बार की भोग सेवा की जाती है। मंदिर में कार्तिक महीने में अनुष्ठान और परंपराएं भक्तों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर में सैकड़ों गौड़ीय आचार्यों, भक्तों और संतों की समाधियां हैं। आप भी इस आरती का लाभ उठाएं। राधा दामोदर जी के सामने अपनी मनोकामना रखें, वे ज़रूर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वे आपको वृंदावन जैसे पवित्र स्थल पर बार बार बुलाएंगे। जय श्री राधे दामोदर। आप ऐसे ही भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते रहें। आप भी हाथ जोड़कर मन से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भगवान के सामने रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस ऑटो में बैठकर श्री प्रेम मंदिर, वृंदावन का मुख्य आकर्षण केंद्र। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं यह एक अत्यंत सुंदर इमारत है जो आपको दिखाई देती है। इसमें जो इस इमारत का रंग है वह हर सेकंड में बदलता रहता है। यह प्रसिद्ध है अपनी अलग अलग झांकियों के लिए और इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी
कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रवेश करने में ही इतना समय लग गया कि हमें खुद नहीं पता कि हमें कितना समय लग गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई है। कहीं पर कालिया मर्दन की झांकियाँ हैं, कहीं वन भोजन की झांकियाँ हैं, कई जशोदा मैया अपने लल्ला को भोजन के लिए, माखन के लिए डांट रही है। इस प्रकार की यहाँ पर झांकियाँ देखने को आपको मिलेगी। और प्रेम मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भक्तों का तांता इतना लगा हुआ रहता है, आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर चलने का भी जो स्थान है वहाँ नहीं मिलता है। रात के टाइम में इस मंदिर को देखने की महिमा ही कुछ और है, क्योंकि यह रंग बिरंगा दिखाई देता है और लगातार इसमें यह जो लाइट्स है वह बदलती रहती है। चारों तरफ झांकियाँ बनी हुई है। जैसे आप देखेंगे सामने की तरफ यहाँ पर गौ मैया की भी झांकियाँ हैं और रास लीला की भी झांकियाँ हैं। यहाँ पर कई प्रकार के फाउंटेन शो होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन फाउंटेन शो तक पहुँचते थे वह बंद हो जाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग वहाँ पे पहुँचते थे जब तक वह ख़त्म हो जाते थे। तो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमने दूर से ही फाउंटेन शो देखे। और यह चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी इसका आनंद लें, इसकी अनुभूति करें कि यहाँ पर आने के बाद में हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ यही मन में रहता है कि जो भी हमें भगवान दर्शन करवा रहे हैं हम उसे आसानी से करें। यह देखो यहाँ पे वन भोजन का जो है झांकी लगी हुई है और चारों तरफ आपको फाउंटेन्स दिखाई देंगे और उनके शो चलते रहते हैं। उनमें भी रंग बिरंगी जो लाइट्स है वह बदलती रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस दृश्य का लाभ उठाएं। ये देखिए, यहाँ पर आपको रासलीला की झांकी दिखेगी और यह हमारा प्यारा मंदिर। यहाँ पर एक रथ है जो यह अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रदर्शित करता है, जब श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उसकी झांकी यहाँ पर है और सभी यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ बनाते रहते हैं। बड़ा ही मतलब आप जब भी जाएंगे आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन आनंद की अलग ही अनुभूति यहाँ पर होती है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में वृंदावन के अन्य स्थलों का दर्शन करने के लिए। राधे राधे।